नमस्कार जी। आज हमारे साथ सर, आपका नाम? गोविंद। जोर से बोलो बेटे। गोविंद जी है ना, पांगी से। और कौन से ईयर में अभी? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। ठीक है, आपका नाम? जतिन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, अच्छा जी। और आज हमारा टॉपिक जो वरुण जी लाए हैं, टॉपिक ये है, कई बार जब समाज में नारी के साथ या कोई इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो एक मांग उठती है कि ऑन द स्पॉट इंस्टेंट जस्टिस होनी चाहिए और अपराधियों को तुरंत जो है उनके जो अंजाम है, जो जो सोचा जाता है सजाए मौत, अक्सर कि सबसे बड़ी सजा यही है, तो उस तक पहुंचाया जाए। या एक डिबेट पहले भी हुई थी, उसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि इस तरह से उनको काटा जाए या इस तरह की सजा दी जाए कि ज़िंदगी भर वो तड़पते रहे। इस तरह की भी एक सोच है। तो इस सोच का अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या फ़ायदा है और अगर नुकसान क्या हो सकता है ना जी। और इस सब में हमारी न्याय व्यवस्था कहाँ बैठ जाती है, हमारा समाज कहाँ बैठ जाता है, इस विषय पे हम एक चर्चा करेंगे छोटी सी। तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा वरुण जी, आपका ये विषय था तो आप शुरू कीजिए, बोलिए। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना चाहूँगा। मेरा प्रश्न साथ में ये भी था कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था जो बनाई गई है आज़ादी के बाद या फिर उससे पहले भी, तो क्या इस बारे में सोचने में विफल रह गई है? आपकी पहली बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि हमारी जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है, असल में ये अंग्रेजों की लेगेसी, उसी को कंटिन्यू किया गया, उस पर सुधार किया गया उसमें, है ना जी। तो एक तो ये है। अच्छा, तो आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? प्रश्न तो मेरा ही है। अच्छा, आपका प्रश्न है, ठीक है। हाँ। अच्छा, आप क्या बोलेंगे कि वह विफल हुई है हमारी न्याय व्यवस्था इस तरह के अपराधों को निपटने में, या त्वरित किस सेंस में विफल बोला आपने? निपटने के लिए इन अपराधों के इन लिए ना? अपराधों से। अच्छा। क्योंकि अब देखो समाज में देखेंगे आप, काफ़ी क्या मांग उठ रही है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ। हाँ। कहीं ये एक बात बोलूँ मैं, आपने बात छेड़ी मेरे खुद ही भगवान से एक लाइट आई। ये जो अक्सर जो ये तुरंत कड़ी से कड़ी सजा देने की जो ये मांगे उठती है ना, असल में कहीं ना ये समाज अपने आप को, जो उसकी अपनी गिल्ट है ना, जो एक बाप ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, एक समाज ने अपनी नारी को संस्कार बचपन से नहीं दिए, अपनी संस्थाओं को सुधारा नहीं, अब शॉर्टकट में बस एक झटका दो और सारे पापों को धो दो भाई। ये कहीं ना कहीं ये जो इंस्टेंट जस्टिस है, ये इस बात का भी साक्ष्य है कि समाज बस ये यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, इस पर चिंतन करने के बजाय एक शॉर्टकट चाहता है बस। अब मैं थोड़ा इसको फ्रेम दूंगा कि बोलिए। आप अगर इस चीज़ों को अगर देखोगे ना, आप जड़ से नहीं मिटाना चाहते हो, आप बस टहनियाँ काट रहे हो। वही बात है। हाँ, कि मतलब बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालो आप। मेरे हिसाब से इतना क्या बोलते हैं, इंस्टेंट जस्टिस कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं होता। नहीं है। आपको रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। बिल्कुल। आप इंस्टेंट जस्टिस दोगे तो उसका आउटकम वैसा ही निकलेगा कि मतलब कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। या फिर उसका एक उदाहरण समझते हैं। हाँ। इंसान कभी भी उस चीज़ से नहीं डरता कि मुझे क्या बोलते हैं, क्राइम करने से कभी डरता नहीं है इंसान। अच्छा। इंसान डरता पकड़े जाने से। हाँ, ये भी है। तो उससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से इंस्टेंट जस्टिस क्यों से। वो अपने प्राण त्याग दें एक झटके में? उनको पता है कि अगर मैंने किया तो 2-3 हफ्ते में मुझे बिला कर दिया जाएगा। खौफ तो होगा यार। खौफ तो होगा, लेकिन Deterrence वही तो बात है कि अगर इस तरह से क्रूरता बढ़ सकती है, आप जब क्या बोलते हैं, कोई कुछ बेगुनाह भी टांगे जा सकते हैं। बेगुनाह भी टांगे जा सकते हैं। एक तो वो भी है। हाँ। दूसरा रूथलेसनेस लेवल, मतलब क्रूएलिटी की लेवल जो होता है बढ़ वो सकती है। और शायद फिर अगर एक अपराध में मारा तो दूसरे अपराध के लिए भी मांग उठेगी, ठोको। मांग ठोक दो, है ना? हाँ, चोरी के लिए कि कल्चर शरिया कानून वगैरह हाँ, छापा मतलब, जाएगा कि मतलब मारो भाई, मारो भाई। फिर कल्चर ये मतलब वही एक होता है। स्टेप में आपने गलती की, फिर वो कैजुअली सब तरफ अप्लाई हो जाएगा। तुरंत न्याय दो, हमें भी उस तरह से न्याय दो। हाँ। है ना? अच्छा, एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ। न्याय का मतलब सिर्फ दोषियों को सजा देना नहीं होता बेटा कभी। न्याय का मतलब ये भी होता है कि समाज को पता लगे कि हुआ क्या है, और इसमें दोनों परिप्रेक्ष्य भी देखे जाए, और जब सजा हो उससे पहले जो चर्चाएं होती हैं, इससे समाज भी सेंसिटाइज होता है। वो मुद्दे उठते हैं, त्वरित घटना से लोग बोलेंगे हाँ इसको मार दिया, ओके, गेम ओवर। एक सरफेस लेवल पर अगर न्याय को डिफाइन करना चाहें तो जो जो चीज़ डिजर्व करता है वो उतना ही ले, मतलब हाँ। इतना ही मिले उसको। ठीक है। अगर एक रेपिस्ट नहीं, अगर थोड़ा सा लाइट एग्जांपल लेते हैं, अगर चोरी किया है तो उसको वो मौत तो डिजर्व नहीं करता कहीं से भी, हाँ। तो उसको उतना ही मिले। और एक बात पूछूं मैं आपसे, कोई बड़ा ही भयंकर रेपिस्ट भी हो, ठीक है, आपसे पूछते शर्मा जी, बड़ा गंदा उसने रेप किया, जैसे उस लड़की का हुआ वेस्ट बंगाल में या कहीं और भी हुआ हो, ठीक है, या कोई मॉब लिंचिंग की किसी ने, चलो उनको अब हम फांसी दे भी दें या उनको कोई अंग काट दे, जैसे बड़ा ही क्रूरता पे आ जाए हम, क्या उस सजा से जिस व्यक्ति के साथ गलत हो गया वापस आ जाएगा? वो वापस तो नहीं आएगा सर।
और जो आपने कहा कि उसको सजा भी दी जाए, उसका अंग भी काट दिया जाए, हाँ हो सकता है कुछ परसेंट हाँ, लोग जो है डरे डर उससे। जाए, हाँ, डर जाए। हाँ। लेकिन इससे जड़ खत्म नहीं होगी। ये चीज़ जो है, ये गलत करना सही करना, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। हाँ, उस मूल प्रश्न से छूट गए ना हाँ कि जी। कैसे एक पुरुष जो है स्त्री को मतलब एक खिलौना बनाना चाहता है खिलौना या बनाना उसको चाहता है। यूज करना अब्यूज करना चाहता है। नहीं, वहाँ नहीं हम जा पा रहे। हाँ नहीं, जी। अच्छा आप बोलो यतिन, आपको हमने काफ़ी देर से मौका नहीं दिया, आप बोलो। मैं सर बोलना चाहूँगा कि मतलब तुरंत जस्टिस देना भी ठीक नहीं है सर, मेरे अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि अच्छा। वो सिर्फ एक डर बिठाने का काम करेगा लोगों में कि हाँ हाँ। हमें ये चीज़ नहीं करनी है। पर वही है कि जब ये चीज़ें रात की बात की वाला हो जाएगा और फिर ऐसे केसेस दोबारा देखने को मिल ही जाते हैं। पर ऐसा है कि अगर प्रूफ हैं जुडिशरी जिसने सिस्टम के किया है, पास, हाँ। जिसने किया है, सारे प्रूफ हैं, सारे सबूत है, तो ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए इस केस को। हाँ, एक टाइम बाउंड एक तरीके से। टाइम- जैसे लगभग अगर आप एक केस पे टाइम भी ले रहे हो एक रेप केस में और उसमें आपको सबूत मिल चुके हैं, तो आप उस केस को मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल तक खींचे, उससे ज़्यादा। हाँ। जैसे अब एग्जांपल के लिए मैं निर्भया केस लूँगा, हाँ। वो 7 साल चला। हाँ, बहुत ही क्रूर है। इतना क्रूर केस, सबूत थे, सब कुछ था, पर चला 7 साल। मेरे ख्याल से आज तो अगर एविडेंसेज है तो 1 महीना बड़ी भारी है मेरे ख्याल एक से। महीना, बहुत ज़्यादा हाँ, है। evidence बल्कि तो आपके भी एविडेंस आप गलत भी हाँ। तैयार कर सकते हो सर, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बट मैं एक दूसरा साइड पे रखना चाहूँगा कि आपका यहाँ रह के बोलना आसान है ये चीज़ें, हाँ। फिर भी हाँ। काफ़ी हद तक, लेकिन जब किसी के साथ होता है या फिर हाँ, किसी वो तो के- बड़ा किसी victim है। फैम- मतलब हाँ। वो इमोशनली ड्रिवन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ, कि होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन एक जब भावनात्मक स्थिति में होता है ना एक हाँ, व्यक्ति, इमोशनल होता है। इमोशनल होता है, तो वो उसकी स्थिति अलग होती है, तो वो हम उसके कभी दर्द समझ नहीं पाएंगे। मतलब नहीं, वो तो बात सही है ना, पर अगर उसको उस इमोशन में फ्लो होने दिया जाए, मान लो उन घर वालों को ही वो आदमी दे दिया जाए कि मारो इसको, ठीक है, तो क्या वो भी ठीक होगा हमारे साथ? नहीं, वो तो फिर वही बात है। बट है एक ना? ये तो point सर of फिर view- एक प्रकार से मतलब जिसके घर परिवार के साथ गलत हुआ, हाँ। उसने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। नहीं, कानून नहीं देते उसको कि मार दो इसको, अब आप लो। नहीं, ये सर फिर गलत हो जाएगी। फिर तो ऐसे तो अगर मेरे घर वाले मेरे किसी हाँ, पर्सन के साथ अगर ये निजी व्यक्ति के साथ गलत हो जाता है, हाँ। तो मैं जाके नहीं उनको मारूंगा। फिर ये तो मतलब ये एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि मैं इसको थोड़ा बेहतर स्टेट ने अपनी शक्ति लोगों को ही दी है। मैं कोई थोड़ा देंगे, बेहतर मतलब- एग्जांपल हाँ, उसका बोलो, देता हूँ। बोलो, बोलो। ये फिर न्याय से हटके एक बदला बन जाएगा, और दोनों में फर्क है। बदले और न्याय में क्या फर्क है, बताओ आप। बदला आप क्या बोलते हैं, इमोशनल होके लोगे, और कि हाँ मेरे साथ इसने गलत किया है और मैं भी अब साथ मैंने में- देखना है इसको, हाँ, ठीक हाँ, है। देखना है, वही भावनात्मक रूप में आप जब बह के हाँ। कुछ कदम उठाओगे तो वो हो जाएगा। और क्या? न्याय? न्याय आप एक पारदर्शिता लाओ, मतलब और और ठंडे दिमाग से सोचो। ठीक है। और आप कौन जिसके साथ हुआ है, या समाज या राष्ट्र, किसको बोल रहे हैं आप, या राज्य, किसको बोल रहे हैं आप? न्याय कौन देगा? न्याय राज्य का काम है, अच्छा, उसका काम है न्याय देना, तो वो उसका मतलब जिसका काम है तो उसको- न्याय देते हुए राज्य एक तो मतलब न्यूट्रल, मतलब Neutral perspective। शांत दिमाग से सोचेगा, हाँ, ठीक है। neutral और क्या perspective। सोचेगा राज्य? और हाँ, सोचो आप बोलो सर, और क्या सोचेगा राज्य जब राज्य न्याय दे रहा है? तो वो इमोशन की तुलना में मतलब शांत तरीके से, Rationality हाँ, ज़्यादा रखेगा। अच्छा, और क्या सोचेगा? यही सोचेगा क्या हाँ, बोलो। सोचेगा, ये भावना तो नहीं सोचेगा सर। हाँ। अगर अपराधी है जिसने उसके साथ गलत किया है, हाँ वो तो दोनों को देखेगा ना। हाँ अगर अपराधी ने गलत किया है, जरूरी नहीं है कि जिसके साथ उसने गलत किया है वो भी सही नहीं होता है। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है। पर मान लो इस केस में अपराधी ही गलत है, तो भी तो न्याय जब करेंगे ना, आप मेरे ख्याल से बेटा, वो सिर्फ अपराधी को इसने क्या क्या किया उसके लॉजिक रूल से तो देखेगा, साथ में वो भी देखेगा कि अपराधी को जो अब सजा हम दे रहे हैं जी। उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। मतलब क्योंकि जब न्याय होगा ना, तो न्याय केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, उसके माध्यम से समाज के लिए भी तो एक दिया जाता है। उदाहरण, हाँ, मतलब एक संदेश, किन मूल्यों को हम सही समझते हैं और किन मूल्यों को हम गलत। मतलब गलत समझते हैं। नहीं, तो न्याय के बड़ी लंबे कॉन्सिक्वेंसेस है, जबकि बदले में सिर्फ 2 लोग, जिसका लेना है और देना है, और साधन भी मैटर नहीं करेंगे उसमें। और एक चीज अगर आप देखो ना कि हाँ। अगर आप वैसा कर रहे हो, हाँ तो आप में और उसमें क्या फर्क है? हाँ, ये तो ठंडे दिमाग से ही समझ सकते हैं, गुस्से में तो हाँ, मतलब समझ नहीं आएगा। नहीं, हाँ, तो आप, मैं एक केस देख रहा था कि पता नहीं, वो फेक भी बोल रहे थे शायद, किसी का सर काट दिया, बोला शायद उसकी बहन का रेप करने पे। अच्छा, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत ख़राब लगा कि अगर उसने चाहे रेप किया हुआ, लेकिन उसने सर काट दिया
लिटरली उसका। नहीं, उसने फिर रिवेंज लिया ना कि तेरी Revenge हिम्मत लिया, कैसे but- हुई तेरी मैं बट बोलने का। वही कि मतलब वो उससे बड़ा जानवर बन गया। ये तो अक्सर हो जाता है, जिससे आप लड़ते हो वैसे ही आप बन जाते हो। ये तो हो जाता ना। आप बोलो भाई, आप क्या बोलेंगे जो डिबेट हो रही है इस पे, आपका क्या टेक है बेटे? एक तो ये है कि इस चीज़ ऐसी चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी समाज का पार्ट हो कि आपका अगर कोई रेपिस्ट है उसका अगर आप उसकी मर्डर करते हो तो उस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो एक क्रूरता का ही क्रूरता को प्रतीक करेगा और वो समाज में एक कैसा बोलते हैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू देगा, एक समाज को एक अलग दिशा दे देगा कि हाँ जो बुरे काम करते हैं उनके साथ कर दो, बुरा ही कर दो, भले मतलब कानून हाथ में ले लो, क्योंकि उसने तो किया बुरा ही है ना, भले अब क्योंकि उनका फिर वही नेरेटिव हो जाएगा कि इसने बुरा किया है तो हमारे लिए इंसान तो है ही नहीं, हमारे लिए हाँ। जानवर है, हम इसको खत्म कर देंगे। हाँ, पर इसमें बेटा सिस्टम अगर मान लो न्याय देने में देर ही कर दे तो फिर वो कहीं ना भी कहीं है, रोष तो वो बढ़ता है ना चीज़ें फिर। फ्रस्ट्रेट करते हैं। मैं एक जस्ट एक क्या बोलूँ एक इमेजिनरी केस देता हूँ। अगर इमेजिन किया जाए, क्योंकि जो इंडिया में ज़्यादातर रेप होते हैं वो होते हैं मेरे हिसाब से ज़्यादातर जितने केसेस देखे मैंने अब तक वो होते हैं या तो मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों के साथ या तो लोअर मिडिल क्लास। अच्छा। उनके पास उतनी मनी पावर भी नहीं है। हाँ। अगर अब इसी सिनेरियो को आप एक रिच क्लास की फैमिली जो काफ़ी ज़्यादा रिच क्लास की फैमिली है उस लड़की के साथ देखो तो उसके फादर के पास पैसा है, वो चाहे तो जस्टिस बहुत जल्दी दिला सकता है, न्याय। अच्छा। न्याय दिला सकता है। लेकिन अगर एक गरीब परिवार का है तो वो भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को पैसे भी खिलाए, हाँ, वो भी है वो अगर मतलब अभी- उसको गवर्नमेंट की मशीनरी भी फेयर नहीं उसके साथ है ना, हाँ। न्याय नहीं देगी उसको न्याय टाइम। नहीं देगी। कई लोग तो अब इंडिया में ऐसे ज़्यादातर केसेस भी ऐसे हैं कि लोग यही सोच के कि कब जाके जस्टिस मिलेगा इस चक्कर में कि वो बताते ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ भी है, हाँ, और शर्म भी और इन्वॉल्व शर्म भी इन्वॉल्व रहती है। जबकि ऐसी चीज़ों में शर्म रहना नहीं चाहिए, आपको आगे आके अपने हक के लिए तो आवाज़ उठानी चाहिए। जब आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो फिर आप बाकी देश के लिए तो क्या ही आवाज़ उठाओगे। बात तो सही है। अच्छा, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको क्या लगता है जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो कितना हेल्प करता होगा? जब कोई गरीब आदमी अपने न्याय की आवाज़ कोई लड़की उठाती होगी या कोई परिवार उठाता होगा जो उतने रिच नहीं है, तो हेल्प होती होगी हमारे स्टेट अपरेटस से, चाहे पुलिस हो, वकील हो या कोई भी हो, न्याय मिलता होगा उनको? क्या लगता है आपको? मतलब इजीली हेल्प कर देते होंगे लोग या दिक्कतें आती हैं? मिलता तो है सर न्याय, पर इसमें जो कुछ अधिकार हैं, राइट्स दिए गए हैं न्याय के संबंध में भी। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस अपराधी को मार के उसका पकड़ के एनकाउंटर ही कर दे डायरेक्ट। हाँ, उसकी भी कुछ शर्तें हैं सर रखी हाँ, उसको हुई। फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई ठोस एविडेंस चाहिए या फिर अगर उसको एनकाउंटर करने के लिए तो पहले तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आप नहीं, मैं तो बेटा इस से बात कर रहा हूँ कि क्या पुलिस को जो नैतिक तरीके से काम करना जो आप बोल रहे हैं करती है पुलिस या नहीं फील्ड में? क्या लगता है आपको अगर सामने वाला अपराधी थोड़ा ताकतवर हो? मात्र पुलिस नहीं, हाँ, जो भी जुडिशरी स्टेट मैकेनिज्म पूरी। की भेदभाव आ जाता होगा, क्या लगता है आपको? शायद सर अगर इसमें देखा जाए तो आई थिंक जहाँ तक मैं सोचता हूँ हाँ, इसमें पैसे की बात आ जाती है। है ना, हाँ जी। धन और शक्ति। धन और शक्ति, जिसके पास धन है हाँ, धर्म उसका गुलाम है, हाँ, और जिसके पास धर्म है हाँ। वो धन का गुलाम है। हाँ, मतलब यहाँ पे माना जाए कि मतलब धर्म की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ। कानून की भी कोई वैल्यू वैल्यू नहीं। नहीं। जिसके पास पैसा है वही शासक भी या है, उसका रसूख है। कानून भी है, वही कानून है, वही धर्म, मतलब सब कुछ वही है। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए कि मतलब धन को ही जो सबसे पावरफुल माना गया बलवान ना। है। और फिर जो पुलिस में बैठा है उसकी क्या सोच है? वो कैसे देखता है रेप को? कितना टच होता है उससे? या वो कहीं उसमें पैसे कमाने को सोच रहा है या उसको या चलता है सोच रहा है? उस पुलिस वाले का भी तो मगज ढूंढना पड़ेगा ना, वो कैसे देख रहा है इस घटना को? नहीं, वो कितना सेंसिटाइज है पुलिस वाला भी? आपका स्टेट सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनने से थोड़ी कोई सेंसिटाइज हो जाता है। नहीं, ये भी तो समस्या है ना बेटे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता हूँ लास्ट बस। एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी निर्भया के बाद, कभी पढ़े आप? उसने न्यायिक सुधार पर सुझाव दिया था। उनका ये सुझाव था कि अभी हमारे देश में क्या होता है बेटा, हमारा जो न्याय व्यवस्था है इसको बोलते हैं एडवर्सेरियल, ये हमने ब्रिटेन से लिए। यहाँ ऐसा होता है जब तक साबित नहीं होगा आप क्या है, निर्दोष लास्ट तक। जब साबित हो गया तब बोलेगा तमाम गवाहों के सबूत पर आपको दोषी साबित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ जब लड़की के साथ कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी ये प्रूव करने की कि इसके साथ गलत हुआ है किसके कंधे पे आती है? लड़की के कंधे पे आती है, सरकारी वकील के कंधे पे आती है। उनको सबूत देने पड़ते हैं कि लड़के ने कुछ किया है। वर्मा जी कहते हैं इसको चेंज कर दो, इसको फ्रांस की तरह इनक्विजिटोरियल बना दो, जैसा कि भारत में ST SC केस में होता है कि अगर कोई SC ST आरोप लगाता है कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उस केस पे जिस पे आरोप लगा है उसको साबित करना पड़ता है कि भाई मैंने ऐसा काम नहीं किया है।
तो वर्मा जी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि लड़कियों के खिलाफ जो अपराध है उनको इस श्रेणी में कन्वर्ट कर दो। इसके फायदे भी होंगे और नुकसान भी। जो अब अक्सर हम SC/ST एक्ट का विरोध देखते हैं तो लोग इसी बेस पे करते हैं कि यार लग गया तो बंदा तो अंदर है पहले, बाद में जाके न्याय मिलता है, पहले फैसला नहीं, इंक्वायरी नहीं होती है। तो आप क्या समझते हैं, ठीक रहेगा ऐसा करना या गलत रहेगा? आप बोलो सर कि नुकसान हो गए इसके, कि अगर लड़की ने इल्ज़ाम लगा है लड़की की तरफ से तो जिस पे इल्ज़ाम लगा उसे साबित करना पड़े मैं बेगुनाह हूँ, ना कि लड़की को साबित करना पड़े वो गुनाहगार है। कैसा देखते हैं आप? जिस पे वो आरोप लगा है सर, वो बेगुनाह शायद अपने आप को साबित कर भी दे, हाँ लेकिन जहाँ पे वो बेगुनाही देता है या मतलब अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है, हाँ। वहाँ पे भी फिर बात आती है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप बेगुनाह है। और वो तो बहुत करना पड़ेगा ना उसको। हाँ जी, लेकिन सर अगर उस पर आरोप लगा है, हाँ वो बिना वजह के आरोप लगा है, तो वो कैसे वो कर पाएगा कि क्लैरिफाई कि मैं बेगुनाह हूँ। समझ गया मैं। आपका खतरा ये है कि भाई इससे कई बार झूठे इल्जाम भी लग सकते हैं और बंदे को साबित करना और पड़ेगा। सर इसमें ये होता है कि जैसे अगर ये वो जो आपने व्यवस्था बताई थी, हाँ। ये लागू हो गई, हाँ। तो मतलब हर कोई जानबूझ के भी कर देगा, सही खतरा बढ़ सकता है। खतरा बढ़ सकता पर क्या इसमें आप ये निगलेक्ट करेंगे शर्मा जी कि हमारे समाज में औरतों के साथ भेदभाव तो है ना यार, हाँ जी। उनको शोषण भी होता है, तो क्या उनको हम ये शक्ति दे सकते हैं कि नहीं? सर हाँ, मेरा बोलो। इस पे व्यू ये रहेगा कि ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा वो कर देगा। अच्छा करेगा? नहीं सर, ये न्याय देगा? अनस्टेबल कर देगा वो काफ़ी ज़्यादा। किसको कर देगा? अनस्टेबल हो जाएगा सर। क्यों यार बेटा, लड़कियों को इजी नहीं हो जाएगा न्याय के लिए? न्याय के लिए इजी तो होगा ना सर, ऐसे तो न्याय के लिए इजी हो गया। अगर कई बार ऐसे होता है कि मतलब किसी लड़की ने जानबूझ के इल्जाम लगा दिया, फिर वही मैं इस पे कुछ कहूँगा तो हाँ। मेरा कहना है कि मौजूदा हालात के हिसाब से हाँ, ना हाँ, वो है हाँ। तो ये कोई भी कानून आप ऐसे नहीं ला सकते ना, जो मतलब सिचुएशन है अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से ये काफ़ी जस्टिफाइड लग रहा है मेरे को, तो लग तो रहा है, अपने तरफ से। अच्छा, पर जो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है उस पे एटलीस्ट देखो मैं बताता हूँ ना एक चीज़ ना, सोसाइटी के अगर सोसाइटिकल बेसिस पे मतलब टोटली डिफरेंट हो गया थोड़ा एस्पेक्ट है ना। हाँ नहीं, बोलो आप। जैसे अगर सिटीज़ में जाओ ना आप, हाँ तो वहाँ शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि अगले का कोई केस चला हुआ है। हाँ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप जाके देखोगे रूरल एरियाज पे। चलो ये भी मान लिया। हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, लड़के को अगर रेप करके आए तो उतना वो नहीं दिखाया जाता कि मतलब टैबू टाइप का। अच्छा। जिसका हुआ है उसको देखा जाता है उस तरह से। ठीक है। तो उस केस में मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है ये। तो पर जो इस चक्कर में मान लो कहीं फॉल्स लिटिगेशन हो गए, फिर भी एक फिर कहीं नारी न्याय एक खतरा तो नहीं हो जाएगा, लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, मतलब जैसे कि दहेज लॉ में हुआ? वो होता है एक हिसाब से ना, लेकिन आपके वहाँ संशोधन की व्यवस्था तो है। अच्छा, उसको फिर चेंज भी किया, एक बार ट्राई किया जा ट्राई सकता है। किया जा सकता है। ओके, अच्छा आप हाँ, बोलो। तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि दोनों के वो ऊपर दे दिया जाए कि आपको मतलब ना लड़की की भी पार्टी को भी दे दिया जाए, लड़की की पार्टी को भी दे दिया जाए कि आपको जस्टिफाई करना है कि हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा कुछ। हाँ, ये आपने बीच का रास्ता बताया कि बीच का भाई रास्ता। इसको इल्जाम लगा, तू भी एविडेंस ला कि मैं नहीं था, मैं नहीं और था। लड़की तो खैर लाएगी, प्रूव करेगी कि भाई ये गलत उसमें हुआ। ये भी रहेगी कि फिर वो उस इक्वलिटी वाली लाइन को भी टच करेगा कि मतलब दोनों के बीच कैसा बोलते हैं, वो नहीं होगा कि हाँ विक्टिम बड़ा है या एक्यूज बड़ा है, वो उस लाइन को कैसा बोलते हैं बिल्कुल दोनों की तरफ वो कैसा बोलते हैं मतलब बराबर लाइन करेंगे। खींचेगी जो बराबरी से उनको बांटेगा। पर ये इसमें फिर हाँ जी इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी। हाँ, अच्छा, equality देगा। देखो ना, अब आप देख रहे होंगे कितना कॉम्प्लेक्स है न्याय देना, नहीं? और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं अभी भी हम सिर्फ कानूनी प्रोविजनों में ही फंस गए। समाज की सोच और समाज की जो व्यवस्था है, रूट कॉज तो वही है मतलब समाज की है ना? सोच। तो आप मानते हैं कि एक बार इसको ट्राई दिया जा सकता है, वर्मा कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जा सकता हाँ, मतलब इसको है, try और इन सेक्सुअल ऑफेंसेस में पुरुष के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि आप प्रूव कीजिए भाई की नहीं, क्योंकि आपका देखोगे आप देखोगे लड़कों को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नहीं पड़ता ना। नहीं पड़ता, हाँ, कि- जब वो थाने में से साबित करने जाएगा ये मैंने नहीं उसका रेप किया, नहीं किया। लड़की जाएगी बोलने मेरे वो साथ ऐसा sensitive मेरे साथ रहती है। ऐसा किया वैसा किया, वो कितना टफ होगा उसको वहाँ पुलिस वाले को बताना, मतलब एक विशेषकर अगर सामने उदाहरण मर्द के हिसाब से होगा। अगर मतलब देखा जाए ना कि हाँ, हाँ। कई मूवीज में भी दिखाया जाता है इस incident हाँ, को कैसे कि, उसको पूछा जाता है। कोर्ट में अगर लड़की आके बताना पड़े ना उसको कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसको बहुत अनकंफर्टेबल होता है। दिक्कत ट्रॉमेटाइज होती हो है। जाती है क्योंकि फिर वो सारी चीज़ें वो दिमाग में चलने लगती है, तो पहले से उस पर इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। फिर वो एक जो- केस था उसमें क्या बोलते हैं 100 लड़कियां थी जिन्होंने
एक ग्रुप गैंग रेप, या फिर आई थिंक मुझे याद मैं नहीं आ समझ गया, जयपुर में हाँ। जयपुर में वो था एक हाजी कोई दरगाह थी, दरगाह की। वहाँ के उन बेटों ने कांड किया कांड किया था, तो 100 में से सिर्फ 3 बची थी, बोल ही नहीं पाई बाकी। बोल ही नहीं पाई बाद में। अगर बार बार इतना एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर वो हाँ, बेइज्जती हो जाएगी इसमें। बेइज्जती हो जाएगी, वो इशू आता है एक तरह से। तो लड़कों को नहीं होता उतना इशू, तो ये किया जा सकता है। चलिए सर, आप सब ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।